डियर स्टूडेंट्स वेलकम। मैं आपका दोस्त शेख बशीर आपके लिए लेके आया है आज क्लास 7th मैथमेटिक्स में से जो टॉपिक लाइन्स एंड एंगल्स है उसमें एक कॉम्पिटेंसी है टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो आज हम टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सिंपल कि एंगल क्या होता है। जब भी टू लाइन सेगमेंट्स या टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट लाइक दिस, यहाँ पर तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पर ये चार यहाँ पे जो बने हैं इनको हम एंगल्स कहते हैं सिंपली, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से द एंगल इज द इंक्लिनेशन ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स। यानी अगर दो लाइन सेगमेंट्स ऐसे जो इनका यहाँ पे इंक्लिनेशन है इसको हम एंगल कहते हैं। अब चूंकि आपको ऑलरेडी इस बारे में जानकारी है, क्लास 6 क्लास 5 में आपने इस बारे में जानकारी हासिल कर ली है कि एंगल क्या है, तो आज हम चलते हैं जो टाइप्स ऑफ एंगल्स हमारे पास है, तो टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। आपको पता होगा कि हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं। जैसे सबसे पहला टाइप जो है नंबर 1 दैट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल क्या है? एक यहाँ पे एक रफ डायग्राम में ड्रा कर रहा हूं लाइक दिस, दो लाइन सेगमेंट्स की। यहाँ पे ये जो एंगल है तो इस एंगल को हम एक्यूट कहेंगे। एक्यूट क्यों इसको कहते हैं? क्योंकि आपको पता है एक्यूट एंगल जो होता है उसका जो मेजरमेंट होता है, यानी उसका जो मेजरिंग स्केल पे जो अब हम जब उसको मेजर करते हैं तो दैट लाइज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, यानी एवरी एंगल जो लेस देन 90 डिग्री से कम हो, यानी जो कम 90 डिग्री से हो उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा टाइप हमारे पास है दैट इज राइट एंगल। आपको इस बारे में भी जानकारी होगी कि राइट एंगल क्या है। राइट एंगल इज अ स्पेसिफिक एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे एग्जाम्पल ड्रा कर रहा हूं ऐसे, अगर आपके पास ऐसा एंगल है जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री हो तो वी कैन कॉल इट राइट एंगल। तो इसी तरीके से हमारे पास तीसरा टाइप भी है, दूसरा एंगल जो अब 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा होना चाहिए। जैसे ये यहाँ पे ड्रा कर रहा हूं ये एंगल, क्योंकि आपको ये दिख रहा है ये 90 से बड़ा है, लेकिन जो नेक्स्ट एंगल हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं उससे छोटा होगा। तो इस एंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। इस एंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसके बाद जो चौथा टाइप होगा इसमें जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल इसको कौन सा एंगल होता है? वो सिंपली एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रा कीजिए तो किसी भी पॉइंट पे आप इसमें एक साइड पे एक एंगल आप बनाइए तो डेफिनेटली आप देखेंगे इसमें अगर आप इसको रफली एक यहाँ पे ड्रा करेंगे, यहाँ पर भी ये 90 होगा और ये साइड में भी 90 होगा, तो 90 + 90 इज 180 डिग्री। तो दैट मीन्स ये जो स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल का जो मेजर होता है दैट इज 180 डिग्री। तो उसके बाद जो फिफ्थ टाइप है, हमारे पास कुछ एंगल्स होते हैं जो इनसे भी बड़े होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला एंगल जो है, ये नीचे जो एंगल इसके जो नीचे में एंगल है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा, लेकिन ये वाला एंगल जो अगर आप इसको देखेंगे सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल जो इसका मेजरमेंट जो होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 180 टू 360, यानी 180 से ज्यादा लेकिन 360 जो कंप्लीट एंगल होता है उससे छोटा। तो उसके बाद अगर आप चलेंगे और एक पार्ट यहाँ पे है जो आखिरी जिसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे 6th यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, तो ये कंप्लीट एंगल जो है इसका हम दूसरे अल्फाजों में सर्कुलर एंगल भी कहते हैं। सिंपली आप एक लाइन सेगमेंट यहाँ एंड पॉइंट पे आप एक कंप्लीट एंगल आप ड्रा कीजिए, यानी जैसे यहाँ से आप शुरू करेंगे, यहाँ से अगर यहाँ तक आप इसको फॉरवर्ड करेंगे पहले ये हो गया हाफ, यानी इस कंप्लीट एंगल का हाफ दैट इज स्ट्रेट एंगल। तो इसी तरीके से आप नीचे भी और एक स्ट्रेट एंगल बनाएंगे तो ये जो कंप्लीट टोटल एंगल होगा इट विल बी 360 डिग्री। तो इसका जो मेजरमेंट होता है ये 360 डिग्री के बराबर होता है। तो इस तरीके से ये 6 टाइप्स जो है
जैसे एक्यूट एंगल जिसका मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री है, यानी 0 to 90, 0 डिग्री से लेके 1 2 3 4 5 सो ऑन अप टू 90, 90 से कम जितने भी एंगल्स हैं इनको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। इसी तरीके से राइट एंगल वो एंगल होता है जिसका मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री हो। तो ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होते हैं जिनका मेजरमेंट 90 to 180 तक होता है, लेकिन 90 और 180 के बगैर। तो इसके बाद स्ट्रेट एंगल वो एंगल होता है जिसका मेजरमेंट एग्जैक्टली 180 डिग्री हो। तो इसके बाद जो रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल का मेजरमेंट जो होता है 180 से 360 तक, लेकिन ना 180 ना 360 में आता है। तो फाइनली हमारे पास कंप्लीट एंगल है जिसका मेजरमेंट एग्जैक्टली 360 डिग्री हो। थैंक यू।